नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कीमिया से हुआ। कीमिया, इसका मतलब होता है काली मिट्टी। इसी से हमारा क्या बना, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक लेबोजियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री के जनक लेबोजियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेबोजियर। हमारे भारतीय रसायन विज्ञान के जनक डॉक्टर पीसी राय को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मैटर का हिंदी होता है द्रव्य। मैटर, इसका हिंदी होता है द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव अलग चीज हो जाता है और द्रव्य अलग चीज हो जाता है। द्रव्य, तो द्रव्य आखिर है क्या? तो दुनिया की वह हर एक वस्तु, जो स्थान घेरे जिसमें भार हो तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक रासायनिक तौर पे और एक फिजिकल तौर पे। ये हो गया यहाँ पे मैटर यानी द्रव्य। इसको भौतिक रूप में भी बांटा जाता है, भौतिक अवस्था के कारण। भौतिक आधार पर, और एक हो जाता है रासायनिक आधार पर। इसमें आपको कहा जाता है मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, लेकिन वैसे 5 होते हैं। पहला हो जाता है द्रव, गैस, ठोस। उसके बाद हो जाता है प्लाज्मा, और इसके बाद हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसन यानी BE और C। तो मुख्य रूप से हम लोग को 3 पढ़ना जाता है, ठोस, द्रव और गैस। क्या? तो ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और BC को हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। अब इधर रासायनिक आधार पे हो जाता है, इसका 3 भाग है। फर्स्ट है तत्व, दूसरा यौगिक, और तीसरा
मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण। द्रव्य का हो जाता है इंग्लिश लिक्विड, LIQUID लिक्विड। गैस का सिंपल ही है GAS, और ठोस का हो जाता है सॉलिड। उसी तरह तत्व का हो जाता है एलिमेंट, यौगिक का हो जाता है कंपाउंड, और मिश्रण का हो जाता है मिक्सचर। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ठोस, जिसको कहते हैं सॉलिड। वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहा जाता है। जैसे कलम, इस कलम को ही मैं मान लेता हूँ कलम। इसमें देखिए, इसका आकार तो निश्चित है, आकार के साथ साथ इसको अगर वजन करेंगे तो इसका वजन भी निश्चित है। आकार या आयतन क्या है? दोनों निश्चित है। क्या है? निश्चित है। उसी प्रकार मान लें कि किसी ईंट हो गया, ईंट का भी होता है, सॉलिड होता है, उसका भी आकार होता है कि नहीं होता है? बोलिए। होता है। और आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। और उसी प्रकार जैसे देखिए, ये है बोतल, तो बोतल जो है सो क्या है? सॉलिड है, क्योंकि इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी, मतलब 1 लीटर पानी रखने की क्षमता है तो 1 लीटर रखेगा। इसका वजन है कितना? मतलब 1 लीटर भरा हुआ है तो उतना ही चेंज ना हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि चेंज हो जा रहा है। अगर 1 लीटर पानी भर देंगे तो 1 लीटर रहेगा, चाहे किसी भी तराजू पे तोलेंगे तो एक ही वजन हो। यानी इसका आकार और आयतन क्या है? दोनों निश्चित है। लेकिन इसमें जो पानी है वो सॉलिड नहीं है, वो क्या हो जाएगा? तो आइए पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग द्रव, जिसको बोलते हैं लिक्विड, LIQUID लिक्विड। तो लिक्विड क्या है? वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित, परंतु आकार अनिश्चित होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? द्रव। क्या कहा जाता है? द्रव कहा जाता है। जैसे पानी, सबसे सिंपल चीज़ पानी हो गया, तेल हो गया। जैसे देखिए, ये बोतल में जब पानी भरा हुआ है तो इसका वजन तो निश्चित है, यानी क्या है? इसका आयतन निश्चित है। लेकिन आकार अगर ऐसे कर देते हैं तो इसका आकार ऐसा हो जा रहा है, ऐसे कर दें तो इसका आकार ऐसा हो जा रहा है, ऐसे कर दें तो इसका आकार चेंज में, यानी आकार इसका क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। यानी क्या होता है? बदलते रहता है। जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है? द्रव। क्या बोला जाता है? द्रव। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? गैस। क्या है? गैस। अब गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा गैस।
तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित हो, उसे गैस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गैस। जैसे O2 हो गया, वायु हो गया, जनरल वायु भी तो गैस ही है, वायु। या H2 हो गया, H2। अगर हम किसी बैलून में अगर हवा को भरते हैं तो बैलून जैसा हो जाता है। अगर बड़ा सिलेंडर में भरते हैं तो सिलेंडर जैसा होता है, लेकिन सिलेंडर का वजन क्या होता है, लेकिन जैसे ही उसमें से निकलता है तो क्या हो जाता है, उसका वजन घटते जाता है। यानी आयतन और आकार क्या हो गया, दोनों अनिश्चित होता है, उसका कोई मतलब फिक्स नहीं है। उसे क्या कहते हैं? गैस। अब तो हम लोग पढ़ लिए उसका ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्व। आखिर तत्व है क्या चीज़? तत्व यानी एलिमेंट। तत्व क्या है? वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, उसे तत्व कहते हैं। जैसे H2, इसमें दोनों हाइड्रोजन का अणु है। क्या है? केवल हाइड्रोजन का अणु। तो ये क्या हो गया? तत्व हो गया। हीलियम, फेरस, etc, यानी ये क्या हो गया? एक ही प्रकार के। अब हम मान लीजिए कि लिख देंगे H2O, तो H2O क्या है? तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का अणु भी है और इसमें ऑक्सीजन का अणु भी है, तो ये क्या होगा? तत्व नहीं होगा। उसी प्रकार मान लो CO2, तो CO2 में C अलग हो गया, यानी कार्बन हो गया अलग, और ये ऑक्सीजन, यानी अलग अलग अणु हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हुआ? तत्व नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद यौगिक। इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड आखिर कहते किसको हैं? तो दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात। क्या होता है? निश्चित अनुपात दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे
H2O। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे हो गया H2O, तो इसमें हाइड्रोजन का कितना अणु हो गया? 2। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का 1। तो यानी दोनों निश्चित अनुपात में है कि नहीं है? इसका फिक्स है। उसी प्रकार मान के चलिए CO2, तो इसमें कार्बन का 1 अणु है, ऑक्सीजन का कितना है? 2, यानी निश्चित है ना। तो जब निश्चित रहेगा तो क्या कहलाएगा? यौगिक। अगर मान ली कि केवल सिंगल रहेगा H, तो ये क्या कहेगा? तत्व कहेगा, यौगिक नहीं कहेगा। क्या कहलाएगा? तत्व। उसी प्रकार अगर मान लें कि फेरस रहेगा, फेरस Fe, तो इसमें ये मत सोचिए कि ये अलग तत्व है, ये केवल इसी का नाम है, फेरस का है। जैसे कॉपर रहेगा Cu, तो ये अलग अलग नहीं है, ये कॉपर क्या है? एक ही है। Cu यानी वो कॉपर होता है। ये नहीं सोचिएगा कि कॉपर C अलग हो गया और U अलग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है? ये तत्व हो गए, और जो निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक। इसी प्रकार अगर मान लें कि CH4, ये क्या होता है? मीथेन का सूत्र होता है, मीथेन। इसमें कार्बन का अणु भी है और हाइड्रोजन का भी अणु है। तो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का कितना है? 4 अणु। तो ये निश्चित है कि नहीं है? तो निश्चित है, इसीलिए क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड यानी यौगिक कहलाएगा। धन्यवाद।